रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। नमस्कार, मेरा स्वाति चौहान का। आज हम रेडियो सबरंग परिवार एक साथ यहाँ बैठे हैं अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। कैसे हम लोग बचपन में होली खेला करते थे, तो आइए इन सब के अनुभव सुनते हैं अपने बचपन के। हिमा, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो हम दिल्ली में ही रहे हैं, बट यहाँ इतना याद ऐसी ताज़ा है नहीं जो अभी याद आ रही है। बट हाँ, मुझे इतना याद है कि एक बार हम पहाड़ गए थे, तो हमारे पहाड़ में बहुत ही अच्छी होली हुई थी, जिसको देख के मन किया था कि बार बार जाएं। वहाँ 5-6 दिन पहले से ही इतने अच्छे गाने, मतलब बहुत अच्छे सफ़ेद पोशाक पहने हुए सभी, जैसे जेंट्स होती है ना, सफ़ेद साड़ी, हाँ, लाल बॉर्डर। लेडीज़ लोगों की अलग साड़ियाँ होती हैं, जेंट्स लोग बिल्कुल कुर्ता पैजामा, वाइट टोपी और बिल्कुल मतलब एक जैसे कपड़े पहन के गोल धारे में, और बहुत अच्छे, मतलब इतने प्यार से इतने अच्छे से नृत्य करते हैं। लेडीज़ों के इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं। हमारे उधर ज़्यादातर अमूमन भगवानों के गाने ज़्यादा होते हैं होली के टाइम पे, जिसको मतलब सुन के भी अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे गुजिया वगैरह, पापड़ वगैरह, ये सब खाते हैं। सौंफ वहाँ की मतलब एक अलग होती है। गुड़ ज़रूर दिया जाता है घी में डिप करके। तो फ्रूट्स होते हैं, जो मतलब एक बहुत ही अच्छी यादगार है वहाँ की, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उत्तरांचल की अपनी होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराधा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वैसे तो इतनी सारी यादें हैं, और पर उसमें से कुछ बहुत ही कम याद भी रह गया है। लेकिन होली तो बहुत सबसे प्रिय त्यौहार है। रंगों से तो बहुत ही लगाव रहा है मुझे। और बचपन की एक बात याद आती है मुझे कि मुझे रंगों से इतना लगाव था कि यदि कोई रंग नहीं लगाता था होली वाले दिन, तो मैं खुद भी अपने आप से अपने मुंह में रंग लगा लिया करती थी। तो मुझे इतना पसंद है। और उसके बाद जो आता था उसको रंग लगाना और ये वो। और उसके अलावा हमारे तरफ, जो हम तो हैं प्रयागराज से, और हमारी तरफ इतनी अच्छी होली टोली में लोग चलते थे। तो हर एक चौराहे में होली का, रंगों का पूरा इंतज़ाम होता था। पूरे फव्वारे लगे रहते थे और खूब लोगों के ऊपर रंग छोड़ा जाता था, और बहुत अच्छा लगता था। बचपन की होली तो मतलब कभी भूलती ही नहीं है। और मम्मी बहुत तरीके के पकवान बनाती थी और लोग खूब खाते थे। आज भी लगा लो तुम अपने आप में। संध्या, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बचपन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, और उसमें भी होली, वो तो और भी रंगीन। और मेरे मतलब होली के बचपन की होली तो यादगार है। और हमारे यहाँ जैसे सुबह फर्स्ट हाफ में दिन के गीली होली खेलते हैं, रंगों से, गीली रंगों से। और उसमें अलग अलग सारे एज के एक अलग अलग टोली होती है, मतलब बच्चों की अलग, और जैसे पापा लोगों की अलग होती थी। और फिर उसमें गीले रंग डालो बहुत होता था। तो जब रंग ख़त्म हो गए तो मिट्टी कीचड़ सब लगा देते थे हम। और उसके बाद फिर घर आके नहा वहा कर, और फिर शाम को सूखी होली हम या गुलाल लेकर सब निकलते थे। और सारे रिश्तेदार बच्चे जो हैं वो बड़ों के पैर में अबीर डाल के
और आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े जो हैं वो छोटों को तिलक करते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ होता था। और ख़ासकर मम्मियों का सबका टाइम भी अलग अलग होता था। जैसे सुबह में हम बच्चे खेल कर आ गए, फिर पापा लोग अपना खेल रहे, मम्मी लोग चूँकि तरह तरह के खाने बनाती थी। हमारे यहाँ पुआ, कटहल की सब्जी, दही बड़ा, छोला, इस तरह की चीज़ें काफ़ी बनती थी। शुरू हो गया। हाँ, और तो फिर मम्मी लोग बना के 12 बजे दोपहर में सारी औरतें निकलती थी और वो लोग होली खेलती थी। तो इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छा, पूरे दिन बिज़ी। और हमारे यहाँ होली तो 1 सप्ताह तक चलता। हमारे जितने रिश्तेदार, आसपास के दोस्त जिनके घर हम नहीं गए हैं, होली के दिन उनके घर भी हम जा कर के मनाते थे। होली का त्योहार ही होता है कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे अपने बचपन की याद है कि और दिन स्कूल जाने के लिए तो सुबह मम्मी उठा उठा के थक जाती थी, लेकिन होली वाले दिन सुबह उठकर गुब्बारे भरने का काम हमारा होता था। हम 3 भाई बहन और गुब्बारे भरने लग जाते थे, लेकिन उस पे ना वो गिठा नहीं लगा पाते थे। तो उसके लिए फिर मम्मी गुब्बारे तो भर दिए, अब गिठा कैसे लगाएं, तो उनको आवाज़ देते थे। और छोटी सी पिचकारी हुआ करती थी, उसको लेकर गली गली में घूमते थे। तो छोटे से शहर देहरादून में तो यही खूबसूरत यादें हैं। सुमन ठाकुर। होली की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुझे जहाँ तक याद है बचपन की जो होली है, जो मुझे अभी भी, मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि काश वो दिन ना वापस आ जाएं। तो एक्चुअली में क्या होता था, हम लोगों के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते थे मार्च में, तो हम लोग सीधा मामा के घर चले जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, दिन में जैसे होली खेलते थे तो मामा लोग, मौसी लोग जो थे वो बड़े तो खेलते थे पानी से, कीचड़ से। तब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे यार कितना मज़ा कर रहे हैं, ये कितना इन्जॉय कर रहे थे। तो फिर क्या होता था, शाम जैसे खाना वाना खाया और शाम हुई तो हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि मेले लगते हैं जगह जगह पर। तो हम लोगों को, बच्चों को अलग क्रेज़ होता था मेले जाने का। तो सभी बड़े, सबसे ज़्यादा क्रेज़ इस चीज़ का होता था कि ये नाना जी हमें कितने पैसे दे रहे हैं, वो नाना जी, वो नानी, वो मामा जी कितने देते। तो मतलब हर कोई हमें कुछ ना कुछ पैसे देते थे। तो उसमें पैसे का क्रेज़ तो आज भी है। जी बिल्कुल। लेकिन उस टाइम में ना पता क्या रहता था, और कुछ नहीं, मतलब मेला तो देखना हमारा उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ये चीज़ खरीद लो। हमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता था, वो जो वो होते थे ना, हमारे यहाँ तो ढोलने बोलते हैं उनको, जिसमें बच्चे झूलते हैं। तो उनमें बैठते थे हम लोग, छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग आते थे, लकड़ी की आते थे। तो उसमें बैठना, फिर हम लोग जो भी आसपास के बच्चे होते थे तो इतनी मस्ती करते, रुमाल फेंक दिया। फिर हम लोग ऐसे एक दूसरे को वो करते थे कि हाँ कौन उठाता है रुमाल को सबसे पहले। फिर शाम को जब जाते थे ना तो जलेबी लेके जाते थे हम लोग घर पे, जाते जाते मतलब पैदल चलते थे हम 2-2.5 किलोमीटर। और उसमें क्या होता था कि बच्चे सारे जा रहे हैं मस्ती में, और जलेबी हाथ में पकड़ी और गुब्बारे, वो एप्पल की शेप के गुब्बारे आते थे ना, उसको ऐसे ऐसे करते करते हम लेके जाते थे। इतना एंजॉय किया ना बचपन में, सच में आज भी वो दिन याद आता तो सोचते काश यार वो होली फिर से वापस आ जाए और फिर से हम लोग वो होली खेल पाएँ। फिर जैसे बड़े हुए तो धीरे धीरे खेलना शुरू किया। तो हम लोग अपने घर में जैसे भाई बहन जैसे बड़े हुए तो आसपास में, तो फिर वो पानी वाली होली, उसका अलग क्रेज़ रहता था, रंगों से कम लेकिन पानी से हम लोग ज़्यादा, मतलब अभी भी कोई बोले ना होली खेलेंगे तो सबसे ज़्यादा भाई पानी से नहीं खेले तो होली नहीं है वो। अभी अनुराधा ने बताया कोई रंग नहीं लगाता था, तो हाँ खुद भी लगा लेते थे। मेरे साथ, मुझे पानी बहुत पसंद है, तो मैं यही करती थी कि अगर किसी होली में मान लीजिए नहीं भीग पाए तो खुद ही बाल्टी मग्गा उठाया, और रंग भी कोई लगाने आता है तो ये वाला नहीं ये वाला लगा दो रंग। तो संगीता, आप सभी को हैप्पी होली और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बचपन की मेरी भी बहुत सारी सेम ऐसी यादें हैं कलर के साथ। और मतलब पापा आर्मी में थे तो जगह जगह जाते थे तो हर जगह की होली भी याद है। लेकिन जो हफ्ते पहले से जो तैयारी होती थी मम्मी की, उसकी ज़्यादा याद रहती है। और वो मस्ती अब नहीं है कि छतों पे जाके हम पापड़ सुखाते थे और मम्मी बार बार भेजती थी जाओ देखो पलटो ये करो, और वो ड्यूटी हमारी होती थी। और मम्मी इतना क्रेज़ होता था ना, रात सुबह उठ के मम्मी प्रेशर में ये डाला, मम्मी ये वाली भी बनाना, मम्मी वो वाली भी बनाना, और इतना मज़ा करते थे। और कलर वाली फिर कलर खेलते थे तो हम छत पे खड़े हो जाते थे कुंडी लगा के, और जो भी आता था घर में सबको गीला गीला करते रहते थे। खुद नहीं उतरते थे नीचे लेकिन उनको गीला करते थे, और इतना मज़ा आता था, छुप जाते थे पीछे जाके।
कोई देख ना सके किसने फेंका। पर वो जो फिर जब जैसे वो गए फिर दोबारा बाल्टी भर के ले आए, फिर देखते कौन आ रहा, बैलून फेंक के मारते थे। फिर कई बार तो पिटने वाले काम होते थे, लेकिन बच जाते थे क्योंकि होली है, सब बुरा ना मानो, होली है कह के माफ़ी मिल जाती थी बस। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत यादें हैं हम सभी की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी होंगी। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें अपनी कुछ इसी तरह की यादें हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमको बहुत खुशी होगी उन सबको पढ़कर। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।